हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है मैथ में ये आपका एसिड और सेल्स 14.7 हम लोग देखेंगे। एसिड योर सेल 14.7 ये आपका एसिड योर सेल से बेटा पेज नंबर है आपका 130, पेज नंबर 130 पर आप देखिए ये आपका चैप्टर चल रहा है बेटा, टॉपिक कैलेंडर एंड ऑर्डिनल नंबर। पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग जो है जानकारियां प्राप्त की थी कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, कैलेंडर में हम जो है किस तरीके से डे और मंथ को लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर में, और उसके बाद 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, एक वीक में जो है कितना जो है डे होता है, और उसके बाद जो 12 मंथ होते हैं वे 12 मंथ में जो है अलग अलग हर मंथ में जो है कितने कितने दिन के होते हैं, और लीप ईयर क्या होता है, ये सब के विषय में हम लोग ने चर्चा किया था। और फरवरी महीना एक जो है एक ऐसा पार्टिकुलर जो है मंथ है जिसमें 28 डेज और 29 डेज ये दोनों होते हैं। कब जो है 29 डेज होता है और कब 28 डेज होता है, इसके विषय में भी हम लोग ने चर्चा किया था कि जब लीप ईयर होता है बेटा तो उसमें फरवरी मंथ में जो है फरवरी मंथ में आपका 29 डेज हो जाता है, और उस लीप ईयर में जो है 366 डेज हो जाते हैं, 1 डेज जो है उसमें बढ़ जाते हैं। ये सब जो है हम लोग देखे थे। और कैसे पता करेंगे कि जो है कौन सा जो आपका ये सन चल रहा है, ठीक है, ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर जो है आपका लीप ईयर होगा। तो हमने कहा था कि उस ईयर में आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वह ईयर आपका लीप ईयर कहलाएगा, और उस ईयर में कुल टोटल डेज जो होते हैं 366 डेज होते हैं, और फरवरी जो मंथ होता है उसमें 29 डेज हो जाता है, ठीक है। और ये लीप ईयर जो है हर 4 ईयर के बाद आता है, ठीक है, हर चौथे ईयर के बाद आता है, चौथे साल के बाद आता है, ठीक है। ये सब के विषय में हम लोग पढ़े थे बेटा। आज ऐसे सी और से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, answer the following question with the help of of 2015 calendar। आंसर आपको देना है, जो क्वेश्चन आपका लिखा गया है उसका किसके सहायता से देना है। यहाँ पर लिखा गया है डेट ऑफ 2016 का जो कैलेंडर है उसकी सहायता लेकर के आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है बेटा। ये कैलेंडर पुराना है, आज जो ईयर चल रहा है 2000 आपका 20 है बेटा, ठीक है, और इससे लगभग मान के चलिए 4 वर्ष जो है पुराना एक कैलेंडर है, वो भी लीप ईयर था, और ये जो चल रहा है ये भी लीप ईयर है, ठीक है। तो पुराने कैलेंडर में आपको हेल्प लेना है। पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा है आपका इस कुंड अक्टूबर अक्टूबर 2 अक्टूबर 2015 is Sunday. What is the day on? What is the day on? क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर ए लिखा है 22 मतलब 22 एंडिंग है 22 जुलाई 2016 में कौन सा डे होगा। क्वेश्चन पूछ किया बेटा इस 2 अक्टूबर 2016 इस संडे यदि जो है 2016 में 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को संडे था तो व्हाट इज द डे ऑन, तो इस दिन जो है इस डेट को कौन सा दिन होगा। ये डेट आपको दिया गया है 22 जुलाई मतलब 22 जुलाई को 2016 के कैलेंडर में। ठीक है बेटा, तो कैलेंडर जब आप देखेंगे 2016 का तो इस दिन बेटा फ्राइडे था, शुक्रवार, तो आप यहाँ लिखिए फ्राइडे FRIDAY, ये आपका आंसर होगा फ्राइडे। ये कैलेंडर का आपको हेल्प लेना है, क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो ये पिछला कैलेंडर जो ओल्ड कैलेंडर है आपका 2016 ईयर वाला, उसको देखेंगे कि 22 जुलाई अर्थात 22 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था, तो उस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक ना, आप देख करके इसको राइट करिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ किया गया 9 नवंबर 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये भी कैलेंडर में आप देखेंगे तो इस दिन बच्चों वेडनेसडे था। ठीक है, कौन दिन था, वेडनेसडे। यहाँ के लिए WEDNESDAY वेडनेसडे। ठीक है बेटा, ये आंसर आप कैलेंडर से देख करके इसको राइट कर लीजिए कि इस तारीख को, ये डेट को 2016 में कौन सा दिन था। ये दिन का नाम आपको यहाँ पर डे के नेम लिखने हैं, इसको राइट करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लियर होगा बेटा। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी डेज आर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 19 जून to 7 जुलाई। ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 19 जून, 19 जून से लेकर 7 जुलाई तक कुल कितने दिन होंगे।
हाउ मेनी डे, कितने दिन होंगे। तो ये दिन आपको निकालना होगा, जून में कितना दिन है, उसके बाद जुलाई में कितना दिन है दोस्तों, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। पहले दोनों का अलग अलग आप निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल डेज निकल जाएगा। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे द डेज आर द डेज ऑफ या इन जुलाई मंथ, जून मंथ, जून मंथ। जून मंथ में दिन कितना होगा, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे दिया है 19 जून, 19 जून दिया है। तो ये मान कर चलिए 19 से लेकर के जून में कितने वो होते हैं, दिन होते हैं, पहले ये आपको जानना होगा। तो ये जानने के लिए आप अब इसका यूज कर सकते हैं, आपको बताया गया था, ठीक है, कि जून में जो है 30 डेज होते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आपका ये कहाँ पड़ रहा है, निचले भाग में पड़ रहा है, इसलिए 30 डेज होगा। और 30 में से आप जो है कितना माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 19 जो है उसमें आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आप 18 माइनस कर देंगे 30 से, तो आपका आएगा 12 डेज, ठीक है, ये 12 डेज आ गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे द डे ऑफ द डे in जुलाई मंथ, जुलाई मंथ में कितने दिन होंगे। तो जुलाई मंथ में आप देखेंगे 7 जुलाई तक गया है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप 7 डेज लिखेंगे, 7 डेज, ठीक है बेटा, ये 7 डेज हो गया। अब यहाँ लिखेंगे टोटल डेज, टोटल डेज आपका कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7, तो आपका आ जाएगा 19 डेज। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कि किस महीने से किस महीने तक आपको डेट का नंबर निकालना है और किस तारीख से निकालना है, किस डेट से निकालना है। तो ऐसे निकाल करके उसको आप टोटल ऐड कर दीजिए, तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन होगा पहले का, थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 8 जनवरी जनवरी 2016 to 3rd March 2016। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है
पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से है। नंबर ऑफ डेज आपको पता करना है फ्रॉम 8 जनवरी से लेकर के 2016 के कैलेंडर से 3 मार्च तक, 3 मार्च 2016 तक। ठीक है बेटा, तो इसका हम जो निकालेंगे बच्चों, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जनवरी में कितने डे होते हैं इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। जनवरी महीने में कितने दिन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन देगा नहीं तो आप देख रहे हैं 8 जनवरी से स्टार्टिंग है और जनवरी में टोटल जो है 30 आपका 1 डेज होता है, तो 31 माइनस आप यहाँ करेंगे 7, देखिए 8 जनवरी से स्टार्ट है तो इससे 1 डाउन कर देंगे 7। ठीक है बेटा, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 11 माइनस 7 करेंगे बेटा तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2, 24 डेज आप लिखेंगे यहाँ पर 18 हम इस तरह से छोड़ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, 24 डेज है, वहां जगह देंगे बीच में छोड़ा गया है तो ध्यान देंगे। अब उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी आता है, यही से लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, FEBRUARY। फरवरी मंथ में टोटल डेज कितने होंगे, तो आप देख रहे हो बच्चों फरवरी मंथ जो है ये ईयर आप देखेंगे 2016 है, जो कि 4 से डिविजिबल है इसलिए लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 डेज होता है, तो यहाँ लिखेंगे 29 डेज। ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फरवरी के बाद मार्च तक आपको पूछा है 3 मार्च तक, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज इन मार्च। मार्च महीने में टोटल डेज कितने होंगे, तो यहाँ 3 मार्च तक पूछा है, तो यहाँ 3 आप राइट करिए, केवल 3 डेज, 3 डेज, 3 दिन। अब टोटल डेज आपको निकालना है, TOTALDAYL। टोटल डेज में आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 24, 29 प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 24 प्लस 29 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 के लिए 16 लिखेंगे, यहाँ 5 आएगा, 56 डेज, DAYL, ये आंसर आएगा, 56 डेज हो जाएगा बेटा। ठीक है, टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 56 डेज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है बच्चों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, देखिए सेम इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड, देखिए हमने इसको इरेज कर दिया था, सेम इसी तरीके से नंबर है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 29 जनवरी, यहाँ पर चेंज हो जाएगा 29 जनवरी से लेकर के
ये 2000 आपका 15 है बेटा, 2015, ठीक है। एक क्या डेट चेंज हो गया है तो अब यहाँ पर है आपका 3 मार्च 2016, 3 मार्च 2016। सेम एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ 15 चेंज कर दिया है तो 1 ईयर आपका टोटल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आपको देखना है तो आप देखेंगे पहले 29 जनवरी से स्टार्टिंग है और यहाँ पर लिखा है 2015। तो 2015 में टोटल कितने डे होंगे तो यहाँ लिखिए द number of days, number of what days in year 2015 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने डेट हो जाएंगे इसको आपको फाइंड करना है। जबकि जनवरी से ही स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन 29 जनवरी से स्टार्ट है तो 28 डेज उसमें माइनस करना पड़ेगा। 215 ये लीप ईयर नहीं है, ये सिंपल ईयर है आपका। तो इसमें जो है 365 डेज होता है। जब लीप ईयर होता है बच्चों तो उसमें 366 डेज हो जाता है, लेकिन यहाँ 365 डेज होगा जबकि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे आप तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो इस ईयर में 2015 में फरवरी महीने में 28 डेज होगा और पूरे टोटल ईयर में 365 डेज होगा। तो यहाँ पर 365 में से हम जो है यहाँ 1 डाउन करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 माइनस करेंगे का कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 15 माइनस 8 कितना होता है 7 और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 3, मतलब 300 ये आपका हो जाएगा 337 डेज, ठीक है बच्चों। 300 आपका 37 डेज आ जाएगा। अब उसके बाद अगला निकालेंगे, अलग अलग महीने का आपको निकालना है मार्च तक जब आप निकालेंगे अलग अलग तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ डेज इन अब जनवरी में इसमें भी देना है जनवरी 2016 में आपका कितना डेज हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद सेम यही लाइन आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम यही चीज आपको लिखना है। इन जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा FEBRUARY 2016 ही है, यहाँ भी आपका आ जाएगा यहाँ 29 डेज। फिर उसके बाद फरवरी के बाद मार्च तक आएंगे, सेम यही चीज आपको लिखना है, ठीक है। मार्च में आपको सेम यही चीज बस मार्च यहाँ से करना है
मार्केट है 3 डेज हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए इतना लाइन आपको सॉल्व करना है 1 2 3 4। उसके बाद आगे भी है आपका। अब यहाँ ऊपर हम इरेज कर रहे हैं तो अगला स्टेप ऊपर लिखेंगे बेटा, ठीक है। अगला स्टेप ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर द नंबर ऑफ इक्वेशन हमने इरेज कर दिया है। इसके बाद ऊपर लाइन आप लगाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ इन ईयर 2016 इक्वल, देखिए 2016 में देखिए नंबर ऑफ ईयर 2015 का यहाँ पे निकाल दिया और 2016 का जब निकालेंगे तो इसको ऐड किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा बेटा, ऐड किया जाएगा। तो 31 प्लस 29 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना रहेगा बच्चों, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल आपका आएगा, देखिए 9 3 12 12 1 13 3 1 कैसे बेटा 3 प्लस 3 आपका 6 होता है, 6 1 3 1। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 9 12 12 1 13 3 1 कैरी 2 3 5 5 1 6 डे, ठीक है। ये आपका 63 डेज, कितना आ गया बेटा 63 डेज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल डेज, टोटल डेज ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 337 प्लस 63 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 7 3 10, फिर 10 आएगा, फिर यहाँ 3 और एक 4 आएगा, 400 डेज। ये आंसर आपका आएगा यहाँ 400 डेज। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आएगा, ठीक है। यहां से आपको देखना है, सबसे पहले पहला स्टेप ये लगाएंगे, सेकेंड स्टेप में ये लिखेंगे, ठीक है। ये डेज ज्यादा रहेगा, यहाँ डेज लिख रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप पूरा लिखेंगे, सेम एक लाइन आपको बताना है, मैंने कॉमा लगा दिया है, लेकिन ये लाइन आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सीधे कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर, ये स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगा और ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वी में आपको लिखा है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2016 एंड राइट द डेट corresponding to the following date। ये जो डेट दिया गया है बेटा 2016 के कैलेंडर आपको देखना है 15/8/2016, ठीक है। मतलब 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा, ये आपको देख करके कैलेंडर से लिखना है। इसी तरीके से इसमें केवल डेट दिया गया है, उसी 2016 के कैलेंडर से ये आपको देख करके डे आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2016 को मंडे था कैलेंडर, आप देखेंगे पुराना वाला तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और इसको देख करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, ये कुल टोटल 5 क्वेश्चन रिमेन है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।